महाराष्ट्र में सियासी घमासान चरम पर है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ। हालांकि सत्ता पक्ष में तो सब कुछ फिलहाल ठीक सेटल्ड नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ विपक्ष में जिनको सिर्फ एक सीट पर जीत मिल सकती है तो वहां पर एक अनार 100 बीमार वाली कंडीशन हो रखी है। अब पहले शरद पवार ने यहाँ पर इस राज्यसभा सीट पर दावा ठोका, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की पैरवी कर दी कि ये सीट हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अब इस बीच उद्धव ठाकरे को इसी पूरे विवाद के बीच में कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऑफर आया और हालात तो ये हैं कि इस बार जो विवादों की बाढ़ है या कहें कि जो मुश्किलों की बाढ़ है वो उद्धव ठाकरे के घर तक आ गई है। दो तरफा फंस गए हैं। अब मानो या तो फिर भुगतो वाली कंडीशन है। और राहुल गांधी के दूत ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से बात की। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है बड़ा ऑफर, क्या होने वाला है, आपको सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट के लिए विपक्ष के बीच में खासी रस्साकसी खींचतान चल रही है और ये लड़ाई अभी भी रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। कहानी में ट्विस्ट तब आया है जब कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे को बड़ा ऑफर दे दिया गया और ये ऑफर दिया है राहुल गांधी के दूत और महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने। रमेश चन्नीथला ने उद्धव ठाकरे से बात की है और उद्धव ठाकरे को एक डील के तहत बड़ा ऑफर दिया है। उद्धव ठाकरे से कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा है कि महाराष्ट्र की खाली होने वाली राज्यसभा की सीट इस बार कांग्रेस को मिलनी चाहिए और इसके लिए बड़ा ऑफर भी दे दिया है। कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा है कि हमें ये सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें नेता विपक्ष बनने के लिए पर्याप्त सीटें चाहिए और उसके लिए सीट बेहद जरूरी है और खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में है, उनकी पद की गरिमा बनाए रखने के लिए ये सीट हमें चाहिए। रमेश चन्नीथला ने उद्धव ठाकरे को सीधा सीधा ऑफर दिया कि आप हमें राज्यसभा सीट जिता दो, आप हमें राज्यसभा सीट दे दो और हम आपको विधान परिषद की सीट में पूरी मदद करेंगे और विधान परिषद की सीट में हम पीछे हट जाएंगे, हम आपको दे देंगे। अब विधान परिषद से मतलब नहीं है, अब विधान परिषद से मतलब ये है कि विधान परिषद सीट पर खुद उद्धव ठाकरे काबिज हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ी डील हो सकती है क्योंकि उद्धव ठाकरे केंद्र की राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, राज्यसभा वो करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपना विधान परिषद का ही कार्यकाल बढ़ाएंगे, लेकिन उनके पास उतनी संख्या बल नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऑफर दिया गया है। तो इस पर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे अगर यहाँ पर ये ऑफर मान लेते हैं, राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे देते हैं, तो फिर मुश्किलें ये हो सकती हैं उनकी अपनी पार्टी के अंदर प्रियंका चतुर्वेदी या फिर और कोई नाराज हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार भी नाराज हो सकते हैं। और अगर उद्धव ठाकरे ये डील नहीं मानते हैं, कांग्रेस की बात नहीं मानते हैं, तो फिर विधान परिषद यानी कि MLC चुनाव में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलेगा और वहां पर उद्धव ठाकरे खुद हार जाएंगे। यानी कि बाढ़ जो हम कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के घर तक, उनके पैरों तक आ गई है। तो बात वही है कि उद्धव ठाकरे खुद फंस गए हैं कि अब करें तो करें क्या। हालांकि संभावना यही जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ बात करेंगे और बात करने के बाद ही फैसला कुछ निकलेगा और माना यही जा रहा है कि कांग्रेस को समर्थन वो दे सकते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि कांग्रेस की जो डील है, जो ऑफर है, उसे मान सकते हैं। फिलहाल तक यही माना जा रहा है। तो आपका क्या कहना है, क्या उद्धव ठाकरे के लिए अभी कंडीशन फंसने वाली है या फिर उद्धव ठाकरे सीधे सीधे कांग्रेस का ऑफर मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी NCP-SV की। लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं। तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर
पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे, तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया, उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है, तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए। इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है। अब यही नहीं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोल ही रहे थे तो संजय राउत बीच में बोलने लगे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बात कहने लगे कि वैसे बात आदित्य ठाकरे ने गलत नहीं कही, तो संजय राउत को भी क्लास लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत को भी कहा गया कि आप इस तरह से गलत चीजों को शह ना दें, गलत चीजों पर समर्थन ना करें। हालांकि संजय राउत थोड़ी देर में ही समझ गए कि उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, पारा चढ़ा हुआ है, तो वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगी, जमकर भड़ास निकाली उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब अगर गेम बिगड़ता है कांग्रेस के साथ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही होंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरीके से डांटा, फटकारा और ये तक कहा कि अगर इस मामले में माफी मांगने जैसी कोई बात आएगी तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। हालांकि चुपचाप आदित्य ठाकरे सुनते रहे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो अपने पिता की बातों से वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो संजय निरुपम ने तक कह दिया कि उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं सामने फिलहाल। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।